फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को कौमी सलामती के चैलेंजेस और उनके तदारुक से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का पेचीदा आलमी, इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि मुल्क को वसी और मुस्तकिल चैलेंजेस का सामना है। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन की है डॉक्टर कमर चीमा ने, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे फील्ड मार्शल के इस दौरे से मुताल्लिक? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया और वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है, जिसमें सिविल मिलिट्री जो महकमों से जिनका ताल्लुक था, उनसे जो बात करते हुए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो अब थ्रेट स्पेक्ट्रम है वो चेंज हो गया है। अब जंगें जो हैं वो सिर्फ हम कन्वेंशनल जंगें नहीं लड़ेंगे, अब सब कन्वेंशनल जंगें भी हैं, अब साइबर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, इकोनॉमिक डोमेन में भी हमें अपने आप को मनवाना है, अब आपको पता है स्पेस में भी हमें अपने आप को मनवाना है। और एक नेशनल पावर जो है उसको बिल्ड करने के लिए, अपनी नेशनल पावर को बढ़ाने के लिए हमें अपने अंदर यूनिटी चाहिए और एक सिनर्जी भी है कि कैसे हम इन तमाम एरियाज के अंदर मिलें और ताकि हम अच्छे तरीके से डिलीवर करें। और सबसे बढ़ के है कि अब दुश्मन जो है वो हमारे अंदर की फॉल्ट लाइंस को ढूंढ रहा है। कहीं पे वो फिरका वारियत को हवा देने की कोशिश करेगा, कहीं पे वो सियासतदानों के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश करेगा, कहीं पे वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करेगा, बॉट्स का इस्तेमाल करेगा ताकि पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी जैसी हवा जो है वो उसको स्पेस दी जा सके। तो मेरा ख्याल है कि बहुत मल्टी लेयर्ड चैलेंजेस हैं और हमारी कौम को, हमारे लीडर्स को, हमारे ऑफिसर्स को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को इन तमाम चैलेंजेस के लिए तैयार होना है और इनका हमें मुख्तलिफ सतहों पे जो है वो देखना है। हमारे जो सफीर हैं बाहर दुनिया के मुल्कों में, उनको मल्टीपल लेवल पे चैलेंजेस वहाँ पे दरपेश हैं। घर में भी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो देख रहे हैं, वो सिविल को, मिलिट्री ब्यूरोक्रेट हों, इनको मुसलसल जो है वो इंगेज करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी स्टेट को, पाकिस्तानी रियासत को। और सबसे बढ़ के ये है कि हमें क्लियर माइंड से इन चैलेंजेस को डील करना है। ये फील्ड मार्शल साहब ने वहाँ खिताब करते हुए बात की है कि हमारा जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो बहुत क्रिटिकल होता जा रहा है दिन ब दिन। सिर्फ ये नहीं है कि जी भारत अब पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा या फौजें अब मुल्क के अंदर एंटर होती हैं। अब हर रोज और हर वक्त जंग का माहौल है, वो मीडिया डोमेन में हो, वो सोशल मीडिया में हो, वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हों, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हों। इंडिया जो है वो आप देखें कि UN के अंदर हो या उसके अलावा जनीवा के अंदर हो, मुख्तलिफ जगहों पे चैलेंजेस रहते हैं। सो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से फील्ड मार्शल साहब ने जो है वो इन पार्टिसिपेंट्स को इंगेज किया, उनके साथ डिस्कशन की और उनको बताया कि हमें किन चीज़ों के लिए तैयार रहना है और अपने आप को कैपेबल बनाना है ताकि हम ये जो कौम के अंदर एक रेजिलियंस पैदा हो। और ये जो रेजिलियंस है ये ज़रूरी है ताकि ये हमारे लीडर्स में आना, हमारी ब्यूरोक्रेसी में आना, हमारी अफवाज में आना, हमारे जो यूथ में आना, हमारे मुल्क के लोगों में ये रेजिलियंस पैदा होनी बहुत ज़रूरी है ताकि हम इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो दुश्मन ढूंढ रहा है पाकिस्तान के अंदर, कि कहाँ कहाँ से पाकिस्तान के अंदर तकसीम देखी जाए और उस तकसीम का फ़ायदा उठाया जा सके और फिर वहाँ वो मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि अब इकोनॉमी भी एक, जिसे वो कहते हैं ना, इकोनॉमिक वॉरफेयर भी एक चीज़ है। अब आप देखें कि सिर्फ टैंक और तोपों की लड़ाई नहीं है। आप देखें अब जो दहशतगर्द जो हैं जमातों, उनको तैयार किया जा रहा है कि जाएं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाके हमले करें। तो मेरा ख्याल है कि ये जो जंग है या जो मुल्क को तैयार करना है वो सिर्फ फौज का काम नहीं है, ये एक पूरी नेशनल पावर बिल्ड करना सोसाइटी के हर तबके का काम है, ब्यूरोक्रेसी का काम है, फौज का काम है, बिजनेस कम्युनिटी का काम है, एकेडमिक्स का काम है, ये यूनिवर्सिटियों का काम है, थिंक टैंक्स का काम है। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से उन्होंने कहा है कि तमाम लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है और हर जगह से हम तैयार हों। अगर हमने एक ग्रेट पावर बनना है, हम मुस्तकबिल में हमने G20 में जाना है या बड़े प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनना है, तो हमें अपनी जो है वो एनर्जी बिल्ड करनी होगी इन एरियाज में। सो मेरा ख्याल है
इस हवाले से उन्होंने सर यही सवाल आपसे मैं करना चाह रहा था डॉक्टर कमर साहब, जिस तरह से आप कह रहे थे कि मुख्तलिफ किस्म के तो ऐसे कसीरुल जहती चैलेंजेस को पहचानने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? यकीनन ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैसला साजी आजकल इतनी क्विक हो चुकी हुई है कि इस तरह के सिक्योरिटी माहौल में इस तरह के सेशंस कितने इंपॉर्टेंट है सर? देखिए ये हमारे जारी बात है, हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब का या प्राइम मिनिस्टर का या टॉप लीडरशिप का जाना और जाके बताना कि आइंदा किस तरह के चैलेंजेस रियासत को पेश हैं और हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को चलाने वाले यकीनी तौर पर रियासत को ये तमाम तर चैलेंजेस दरपेश है।